आपकी सही है दीदी। कितनी चालाक निकली ये खुशी, जो जाते जाते भी अपना असली रंग दिखा गई। वाह रोली, वाह। दोनों के असली रंग तो मुझे आज दिख रहे हैं। ये खुशी इस घर से चली गई तो इस समय तुम दोनों के दिल में तो लड्डू फूट रहे होंगे। क्यों? मेरी पूरी बात तो सुनिए चाची जी। मुझे जो सुनना था वो सुन लिया। और कितनी नफरत भरी है तुम दोनों के मन में मेरी खुशी के लिए, ये मुझे आज पता चल गया है। भैया, आपने इनको कहीं देखा है? ध्यान से देखिए, ये मेरी पत्नी, इनका नाम खुशी है। संकल्प? भैया, आपने इनको कहीं देखा है? ध्यान से देखिए, ये मेरी पत्नी, इनका नाम खुशी है। बिल्लू ने भारद्वाज हाउस छोड़ दिया? क्यों? ये जरूर बिल्लो की कोई चाल होगी, लेकिन वो घर छोड़कर गई कहां होगी? आ गया संकल्प। संकल्प, शायद मेरी खुशी भी आ गई होगी। आइए दीदी। संकल्प बेटा, संकल्प बेटा, खुशी का कुछ पता चला? संकल्प, चुप क्यों खड़े हो? बोलते क्यों नहीं? कहाँ है मेरी खुशी? खुशी की कहीं कोई खबर नहीं है, माँ। आप लोग चिंता मत कीजिए। खुशी जिस तरह अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई, वैसे ही अपनी मर्जी से वापस आ जाएगी। मर्जी से नहीं जाती तो क्या करती वो बेचारी?
क्योंकि तुम दोनों बहनों ने उसे इतना मजबूर कर दिया कि उसके पास और कोई चारा एक नहीं बचा था। बार बार तुम दोनों बहनें उसके ऊपर कोई ना कोई इल्जाम जो लगाती रहती थी। करुणा, क्या हो क्या गया है तुम्हें? हर बार इन दोनों को दोषी ठहराती हो तुम। इस बार तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आपको क्या पता सुजाता भाभी, लेकिन मैंने खुद इन दोनों बहनों को अपने कमरे में खुशी के बारे में बात करते हुए सुना है। और मैं अच्छे से जानती हूँ, जरूर सिमर ने इस बार अपने मिसकैरेज का इल्जाम भी खुशी के सर लगाया होगा। करुणा, इसीलिए खुशी खुद को दोषी मानकर ये घर छोड़कर चली गई। इसमें इन दोनों बहनों की ही चाल है। करुणा! हाँ भाभी, और मैं पूछती हूँ, अगर सिमर ने अपना बच्चा खोया है तो उसमें खुशी की क्या गलती है? इसमें लापरवाही खुद सिमर की है, जो अपने बच्चे का भी ध्यान नहीं रख पाई। करुणा बहू! बस करो, होश में तो हो। पता भी है क्या बोले जा रही हो। ये समय एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का नहीं है। जो कुछ भी हुआ वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका फैसला होना अभी बाकी है। सिमर बेटा, जाओ अपने कमरे में जाकर आराम करो। रोली, माता जी, प्लीज आप नाराज मत होइए। शायद करुणा का ये कहने का मतलब नहीं था। तो समझाओ मुझे, समझाओ कि करुणा बहू के कहने का क्या मतलब था। इतनी कड़वी बात कहने से पहले एक बार सोच तो लेना चाहिए कि सिमर किस दुख से गुजर रही है। और रही खुशी की बात, तो उसे किसी ने भी सिमर के साथ हुए हादसे के लिए दोषी नहीं ठहराया। लेकिन फिर भी अगर वो खुद को दोषी मानती है तो ये उसके मन का भ्रम है। इस घर को छोड़कर जाना बहुत ही गलत फैसला था उसका, और इस अपनी गैर जिम्मेदार हरकत के लिए हमारे दुख, हमारे चिंता की नहीं, वो हमारे नाराजगी के हकदार है। समझी तुम करुणा बहू? लेकिन माताजी क्या? जब से संकल्प की शादी हुई है तब से खुशी का नाम जपते जपते तुम्हारा मुंह नहीं थकता, जिसकी तुम इतनी फिक्र कर रही हो। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले उसने तुम्हारी परवाह की? भारद्वाज परिवार की बहू होने के नाते हमने उसे पूरा मान, सम्मान और प्यार दिया, पर अपना दिल साफ करने के लिए उसने हम में से किसी से भी एक बार बात करने की कोशिश तक नहीं की। सच कहूं करुणा बहू, तुम्हारी बहू ने हमें किसी लायक नहीं छोड़ा। चीज समझने वाली बात है। खुशी टाइप की लड़की
जिसको जिंदगी में परिवार क्या होता है, रिश्ते क्या होते हैं, कुछ नहीं पता था, उसे इस घर ने सब कुछ दिया, इतनी इज्जत दी। ऐसी ऐशो आराम भरी जिंदगी छोड़कर वो अचानक से चली गई। अरे इसकी कोई ना कोई वजह तो होगी। क्यों ना बहू, सिमर और रोली पर इल्जाम लगाने के बजाय अपने बच्चे को संभालो। एक बार अपने बेटे की तरफ देखो, उसके बारे में सोचो। तुम्हारी बहू के बेवकूफी भरे कदम ने तुम्हारे बेटे को बेहद चोट पहुंचाई है। संभालो अपने बच्चे को। लेकिन बस करुणा, बस जाओ, तुम संकल्प को उसके कमरे में लेकर जाओ। संकल्प, माता जी, मैं सिमर को देखकर आता हूं। हेलो जी, ठीक है जी, मैं बाद में ले लूंगा। प्रेम, क्या हुआ? फोन किसका था? माँ, वो हॉस्पिटल से फोन था। सिमर की रिपोर्ट्स आ गई, लेकिन मैं सोच रहा हूँ मैं बाद में जाके ले लूंगा। अभी सिमर को मेरी जरूरत है। प्रेम बेटा, तुम सिमर की फिक्र मत करो, हम सब यहाँ हैं उसकी देखभाल करने के लिए। तुम पहले जाकर रिपोर्ट लेकर आओ। ठीक है माँ। मैं भी प्रेम के साथ जाता हूँ। नहीं सिद्धांत, मुझे लगता है कि आपको भी घर में रहना चाहिए। मैं जाता हूँ। कहाँ चलना है साहब?